नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में व्याख्याता चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में थोड़ी सी जानकारी देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कल सूची आई है, परसों रात में सूची आ गई है और सूची आने के बाद जो है आपको पता है कि किस टाइप का मैसेजेस वायरल हो रहा है, उसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और बहुत लोगों का कमेंट्स आ रहे हैं, इसका नाम नहीं आया है, वेरिफिकेशन का प्रोविजनल लेटर भी मिल चुका है, फिर भी उसका नाम नहीं आया। इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ज़्यादा नहीं, कम से कम 5 से 6 मिनट, ठीक है। अंत तक बने रहिएगा। ये कंडीशन यदि शिक्षक और सहायक शिक्षक पर भी इस प्रकार से बन जाता है तो हमें इसी प्रकार से सभी को, जितने भी शिक्षक साथी, उसको सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जब लिस्ट निकली है, लिस्ट तो कुछ साथियों ने, क्योंकि उसका नाम नहीं आया है, वेटिंग में है, या जागरूक साथी कह सकते हैं, जागरूक उन अपात्र लोगों से जो भी लिस्ट निकली है उनसे मिलान किया है ना। मिलान करने से कम 2 से 4 लोगों की कुछ ऐसी गड़बड़ियाँ सामने आ रही है कि जिसे पहले अपात्र किया गया था। अपात्र होने के कारण जो है ऐसा है कि वो पात्र नहीं किया जा सकता। जैसे बीएड नहीं है, अब बीएड नहीं है, बीएड हुआ ही नहीं है ना। बीएड का प्रमाण पत्र नहीं है, ऐसा यदि कारण होता तो दवा पत्ते में जा सकता, उसका बीएड ही नहीं था, तो इसका बीएड कब हो गया? पहला। दूसरा, जिसका निवास प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ का ही नहीं है उस समय, है ना, तो उसका सीजी का निवास प्रमाण पत्र कहाँ से आ गया? तीसरा, जिसका 3rd डिवीजन है उसका 2nd डिवीजन कैसे हो गया? तो कुछ अभी तक इसकी सवाल चल रहे हैं, इसका निराकरण अभी नहीं बता सकते कि वाकई में इसका बीएड हुआ था कि नहीं हुआ था, इसका सीजी निवास है कि नहीं है, इसका 3rd डिवीजन था या नहीं, है ना। लेकिन संशय की बात जरूर है। यदि इस प्रकार से हो रहा है तो लोगों के मन में जरूर डाउट होगा और शंका जरूर होगी और हल्ला जरूर होगा। तो इस संबंध में आपसे कहना चाहूँगा, इस संबंध में धैर्य से काम लेना होगा। मैं उनका नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि किसी को बिना प्रूफ के, मतलब ये अपात्र है या ये कहना है, ये मेरे हिसाब से, मेरे अपने व्यक्तिगत विचार से भी उचित नहीं है। यदि वाकई में प्रूफ हो जाता है तो मैं ज़रूर स्क्रीन पर ज़रूर दिखाता और दिखाऊंगा ज़रूर कि ये अपात्र थे, इसको पात्र किया गया। ये कैंडिडेट की गलती नहीं माना जा सकता ना, विभाग की गलती माना जा सकता। यदि भी वो वेरिफिकेशन करा रहे हैं उसके पास कोई डॉक्यूमेंट कमी है तो अपात्र है, तो वो पात्र कैसे हो गया? पहला, है ना। तो ये तो रहा अपात्र वाली घटना जो अभी तक चल रही है, और संघ का कहना है कि बहुत जल्द इसका निराकरण होगा। यदि विभाग द्वारा ये पता नहीं बताया जाता ढंग से तो जहाँ उसका ज्वाइनिंग होगा वहाँ तक पहुँचेगा, वहाँ उसका प्रमाण पत्र देखा जाएगा, क्योंकि वहाँ भी डॉक्यूमेंट जमा करता है वो, है ना। वहाँ से उसका प्रमाण पत्र देखा जाएगा, जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुँचेगा, कहीं ना कहीं उसका डॉक्यूमेंट हमारे पास रहेगी, है ना, मतलब संघ के पास रहेगी, ये समझ लीजिए। और कई साथियों ने जो अनरक्षित वाले हैं, ओबीसी वाले हैं या एससी वाले हैं, उनका ये कहना है कि सर हमारा नाम नहीं आया। अब कौन सा सब्जेक्ट का ये तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन कमेंट्स आ रहे हैं। तो आपसे कहना चाहूँगा कि एसटी, एससी, ओबीसी या ईआर, यदि आप लोगों का नाम नहीं आया है ना, तो सबसे पहले ये काम करिए कि लिस्ट देखिए, अपने लिस्ट देखिए। यदि आपका नाम यहाँ पर है तो कहाँ, यहाँ तक हुआ है तो जहाँ तक हुआ है और आपका नाम है ना, वहाँ तक के लोगों की संख्या देखिए कि कितने लोगों से आप पीछे हो, ठीक है। यदि इसके बीच ओबीसी, एसटी कुछ भी है तो उसको एक लिस्ट बनाइए कि आप कितने लोगों से पीछे हो रहे हैं, 5 लोगों से, 6 लोगों से, 2 लोगों से, 3 लोगों से, इस प्रकार से लिस्ट बना लीजिए, है ना। आपके आगे का देखिए, नीचे का देखने से कोई मतलब नहीं है आपको, आप तक देखिए कि आप कितने लोगों से पीछे हैं।
अब मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी विषयों में याद रखिएगा, कम से कम 3 से 4% लोग शिक्षाकर्मी जो नियमितीकरण नहीं हुआ था उस समय, उन्होंने भी वेरिफिकेशन कराया है, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे जनरल का हो, है ना। ये वेरिफिकेशन जरूर कराए हैं। क्यों? क्योंकि केवल स्थान की वजह से, यदि अच्छा स्थान मिल गया तो हम जो है पहले पद को छोड़ देंगे और स्थान में चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब वेरिफिकेशन करा चुके हैं तो यहाँ पे स्टाइपेंड शब्द जैसे आया, तो इसके मन में कहीं ना कहीं ये अभी संविलियन के बाद यदि इसको 38,000 40,000 मिल रहा है तो इतने पेमेंट को छोड़ने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि यहाँ जाने के बाद 26,000 मिलेगा, 12,000 की कमी होगी इनके लिए, ऊपर से इसकी सीनियरिटी मार खाएगी। तो कहीं ना कहीं 5 से 10% या 5% लोग नियुक्ति नहीं लेंगे। आप देख लीजिए, 5% लोग नियुक्ति नहीं लेंगे, मतलब 100 में 5 लोगों की कमी जरूर होगी, चाहे वो एसटी वाला हो, एससी वाला हो, बीसी हो। तो 31 मार्च के बाद लगभग अप्रैल में मेरे ख्याल से वेटिंग लिस्ट जो है अप्रैल में कहीं प्रथम सप्ताह, द्वितीय सप्ताह, जैसे भी एक लिस्ट 100% आएगी, है ना। नियुक्ति नहीं लेंगे तो नियुक्ति नहीं लेने की जगह में विशेष बताया जाएगा, है ना, तो वहाँ पे वेटिंग लिस्ट बिल्कुल निकालेगी। और अभी जिसका एक जने से, 2 जने से या 3 जने से चूक रहे हैं उनका नाम जरूर आएगा, और 10-15 से चूक रहे उसका तो मुश्किल जाएगा ही, लेकिन अधिकतम यदि 5 लोगों से आगे पीछे हैं तो लगभग इन लोगों का नाम आना बिल्कुल तय माना जा सकता है। तो कई लोग वाकई में यहाँ तक पहुँचने के बाद उसका नाम नहीं आता है तो बहुत ही दयनीय हो जाते हैं, बहुत ही दिक्कत होता है संभालना, क्योंकि इतना मेहनत करने के बावजूद, मतलब यहाँ तक पहुँचने के बावजूद यदि नाम नहीं आता है तो बहुत ही वो भगवान मालिक है कि अपने आप को कैसे रोक पा रहा है ना। और ये इसकी धैर्य की सीमा है और लोगों को बहुत तकलीफ होती है। तो इसीलिए जो गड़बड़ी जो सामने आई है, जो दिख रहा है, उस पर जरूर हल्ला हो रहा है, और मेरे ख्याल से बहुत लोग इसका निराकरण करने की कोशिश जरूर कर रहा है और करना भी चाहिए, ठीक है। तो सेकंड लिस्ट जरूर आएगी। सेकंड मतलब वेटिंग लिस्ट का जो है उसका जरूर आएगा, क्योंकि शिक्षाकर्मी लोग संविलियन के पश्चात नहीं लेंगे, मतलब वेरिफिकेशन कराने के बाद उसको तो मिल गया है। बहुत लोगों को जानता हूँ मैं, किसी विषय का मैंने मेरे पास कॉल भी किए थे, हैं कि हमारा ऐसा हो रहा है। उस समय की बात है जब वेरिफिकेशन में गए थे। अब वो ज्वाइनिंग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं ये नहीं बता सकता मैं, लेकिन ये 31 मार्च के बाद पूरी तरह से पता चल जाएगा। या दोस्तों, जिसका वेरिफिकेशन जिसका हो चुका है उसको बहुत बहुत बधाई, और जिसका वेटिंग में नाम आने वाला है उसको भी बहुत बहुत बधाई। और साथियों, अब जो आता है, अब सिर्फ और सिर्फ बाकी है शिक्षक और सहायक शिक्षक। तो बहुत जल्द अभी इनका हो जाए, पूरा हो जाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा सबको, क्योंकि शिक्षक का सेकंड लिस्ट अभी तक आया नहीं, कम से कम 30 से 40 दिन हो गया। ये बहुत ही बुरा लगता है जब इस प्रकार से सोचते हैं, है ना। ठीक है, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा और देखते हैं उस पर। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।